वेलकम बैक राजीन। अमेरिका और इंडिया के दरमियान तिजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो चुका है। अमेरिका ने इंडिया पर मजीद 25% दरामदी टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद मजमूई टैरिफ की शरह 50% तक पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज आपको याद दिलाते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में कहा था कि इंडिया के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ जंग की सबसे बड़ी वजह इंडिया का रशिया से ऑयल खरीदना बताया जा रहा है। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि रूस से तिजारत करने वाले मुल्क पर 500% तक टैरिफ आयद हो सकता है। इंडिया को रशियन तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। रशिया से कुर्बत पर इंडिया को सजा दी जाएगी, जबकि व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि इंडिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना बिल्कुल मुनासिब और जरूरी है, क्योंकि इंडिया रूस से तेल दरामद कर रहा है। इंडिया पर अमेरिका की जानिब से आयद किया जाने वाला इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल हो जाएगा, जबकि इंडिया पर इससे पहले भी लगाया गया 25% टैरिफ कल से नाफिज हो जाएगा। अमेरिकी टैरिफ आयद होने पर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंडियन अपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मुताबिक ट्रंप के दोस्त मोदी ने इंडिया पर मजीद टैरिफ लगा दिया। ट्रंप इंडिया के खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं और मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिकी सदर के इस फैसले से अमेरिकी सार्फिन के लिए दरामदी अशिया महंगी होने का खदशा बढ़ गया है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि इंडिया जो पहले ही अमेरिका के साथ बरामदात पर इन्हिसार रखता है, अब अपनी मसनूआत को दीगर मंडियों में मुंतकिल करने या दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए रियायत हासिल करने की कोशिश करेगा। ज्यादा टैरिफ से दोनों ममालिक के लिए महंगाई में इजाफा हो सकता है, और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ना सिर्फ दो तरफा तिजारत में कमी आएगी, बल्कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, जिसे मिसाली स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कहा जा सकता था, उसमें भी खासी दरार पैदा हो चुकी है और ये खलीज मजीद जो है वो वसी होगी। अमेरिका के इंडिया पर इजाफी टैरिफ के मुमकिन असरात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत और SDPI के सरबराह डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर, सादा सा सवाल ये है, पहले 25% टैरिफ लगा, मजीद 25% लगा दी है इंडिया पर, लेकिन दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो बड़े स्मूथली तरीके से बैलेंसिंग एक्ट, हमारा चाइना के साथ अच्छे रिलेशन, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन, एक तरफ स्मूथ सेलिंग हमें नजर आ रही है, दूसरी जानिब जो है नरेंद्र मोदी ना कुछ बोलने की पोजीशन में है और रोजाना उन्हें ना सिर्फ एम्बेरसमेंट कॉज हो रही है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक सेटबैक है इंडिया के लिए 50% टैरिफ। शुक्रिया आदिल। देखिए, बैलेंसिंग एक्ट होना जो है वो जुर्म नहीं है। जो असल जुर्म है वो ये है, अगर आप सबसे इक्वली अच्छे मुस्बत ताल्लुकात रखें तो शायद आप पे कोई इतराज़ नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने तो बाकायदा तौर पे जो इंडो पैसिफिक ग्रुप है और जो क्वाड है, जो 4 मुल्कों का इकट्ठ था चाइना के खिलाफ, उसको ज्वाइन किया। यानी एक तरफ तो इंडिया जो है वो US के साथ उसका एक वार में, और ये ट्रेड वार नहीं एक्चुअल वार में हलीफ बन रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए, रशिया को कंटेन करने के लिए। और उसके बाद वही इंडिया जो है वो रशिया से ना सिर्फ ये कि उसका यूक्रेन पे हमले के बाद सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, बल्कि उस ऑयल को आगे भी बेच रहा है। अब अगर आप US के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इवन यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन अपने डेवलपमेंट बजट कट कर रही है नेटो का डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए, ताकि यूक्रेन की वार को स्पॉन्सर किया जाए। और उसके मुकाबले में उन्हें काउंटर जो नज़र आ रहा है, अपना काउंटर पार्ट वो है कि जी इंडिया जो है वो मुसलसल वो रशिया से तेल खरीदे जा रहा है। तो ये जो एक वजह है कि आप वॉर टाइम के इत्तेहादी बनने का दावा भी करते हैं और उसके बाद अमेरिका के और वेस्ट के जो राइवल हैं उनके साथ भी मुस्बत ताल्लुकात रखना चाहते हैं और उनकी वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये वो जुर्म है। सो इट्स नॉट अ बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया ने ऑलरेडी अपनी साइड जो थी वो चूज कर ली थी, क्वाड का हिस्सा बन के और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन के, जिसमें अपनी दानिश में वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाह रहा था और चाइना को कॉर्नर करना चाह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे बताइएगा, इस 50% टैरिफ का ऑब्वियसली एक तो इसके असरात इंडियन इकोनॉमी पर क्या होंगे, दूसरा इंडिया खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहा था एशिया पैसिफिक में, और ऑब्वियसली उसमें अमेरिका का भी एक रोल था, वो भी अब होते हमें नजर नहीं आ रहा।
फ्रैंकली स्पीकिंग शायद इससे इसकी इकोनॉमी के पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की तकरीबन 130 से 135 बिलियन डॉलर की है। इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो तकरीबन 87 बिलियन डॉलर की है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जो असल उस पर इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी का और उसकी जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होने का जो दावा कर रहा था। आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका में बिकने वाले मेजॉरिटी आईफोन जो है वो इंडिया में असेंबल हो रहे थे, चाइना से डाइवर्ट करके एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में लेके आया था। और ट्रंप ने पहले ही 2 महीने पहले एप्पल को वार्न कर दिया था कि उसको इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रोल बैक करना होगी, वरना उसको बड़े शदीद टैरिफ का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो ये जो इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा था उसको धचका लगा है। सेकंड, इंडिया की जो एम्बिशन है इस वक्त ब्रिक्स के साथ मिलके दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होने की हैसियत से एक जियोपॉलिटिकल जो वेटेज गेन करने की उन कोशिशों को काफ़ी धचका जो है वो पहुंचेगा। और एक दफ़ा दोबारा से ये जो हालिया टैरिफ है इंडिया पे, उससे आपको एक चीज़ साबित होती है और वो ये है कि अगर हम दुनिया में माइट्स को देखें, जाइंट्स को देखें तो 3 तरह के हैं। एक जिनकी मुआशी ताकत है जिसमें जो अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया ये शामिल हैं। दूसरी जिनकी मिलिट्री ताकत है जिसमें कि अमेरिका, चाइना, रशिया शामिल है। और तीसरी जिनकी पॉलिटिकल ताकत है, और उस पॉलिटिकल ताकत में अमेरिका की सुप्रीमेसी बहरहाल अभी तक अनचैलेंज्ड है। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ पे बाकी आपकी इकोनॉमिक या आपकी मिलिट्री माइट्स वहाँ पे नहीं आती हैं। चाइना वहाँ पे छुड़ाने के लिए नहीं आता, सुलह कराने नहीं आता है, वहाँ पे अमेरिका आता है। और अमेरिका का जियोपॉलिटिकल जो एक इन्फ्लुएंस है वो बहरहाल है। अब इंडिया जो है वो उस जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक पहुँचना चाह रहा है जो कि उसमें उसको मुंह की खानी पड़ रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो तमाम कश्तियों में पाँव रख के वो उस जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए ओवर एम्बिशियस हो रहा था। और यही एक वजह है कि उस पर 50% टैरिफ जो है वो स्लैब कर दिए गए हैं। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।